हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। और आज का वो हमारा टॉपिक होने वाला है लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। तो ये गति के नियम के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉज ऑफ मोशन यानी कि ये हमारा लॉज हो गया और उसके बाद मोशन हो गया जिसको हम गति बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये गति आती कहाँ से है? तो ये जो गति है ये कहाँ से आती है? तो ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसके पोजीशन में चेंजिंग होती है। और जब पोजीशन में चेंजिंग होगा तो वो बॉडी आपका क्या करेगा? मोशन में आएगा। तो कोई भी हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स लगाने से ही उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है या उसके पोजीशन में चेंजिंग आता है, या वो रेस्ट में है तो रेस्ट से वो मोशन में आएगा। तो इट मीन्स दैट कोई भी आपका बॉडी है या ऑब्जेक्ट है या हम पार्टिकल ही कंसीडर क्यों ना करें, उस पार्टिकल में चेंजिंग कब आएगा? तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स या किसी भी टाइप का फोर्स जब लगाएंगे तभी उस बॉडी में क्या आएगा? चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो जब उस बॉडी में चेंजिंग होगा तो वही उसका एक गति का मोशन का रूप ले लेगा, ठीक है। तो अब ये मोशन से संबंधित बहुत सारे नियम हैं, तो उसी को हमने एक दे दिया कि लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो मोशन से संबंधित जितने भी हम लॉज को पढ़ेंगे वो सब फ्रेंड्स किस में आएगा? हमारा गति के नियम में आएगा, लॉज ऑफ मोशन में आएगा, ठीक है। तो मोशन की ओरिजिन कहाँ से होती है? तो मोशन फ्रेंड्स अराइज होता है कहाँ से? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब वो फोर्स हम कई तरह के फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा यूनिवर्स कंसिडर कर लीजिए। तो यूनिवर्स में भी हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट या हमारे प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसी तरह से आपका कोई एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल किसी सेंटर के अराउंड मूव कर रहा है, तो उसमें हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है? तो उसमें मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बैलेंस है तो वो बॉडी आपका सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। तो कहने का मतलब है कि मोशन भी कई तरह का हो जाता है इसके आधार पे। जैसे आपका लीनियर मोशन, एक आपका रेखीय मोशन, यानी कि वन लाइन में जो मोशन होगा वो आपका लीनियर मोशन हो जाएगा। फिर से आपका सर्कुलर मोशन, किसी सेंटर के अलावा कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। फिर आपका एक हो गया रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में भी फ्रेंड्स क्या है कि किसी एक्सल के अराउंड अराउंड या किसी अक्ष के परितः अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो आपका कौन सा मोशन हो जाएगा? घूर्णन मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ है कंसीडर कीजिए, तो उस अर्थ के अंदर आपका एक इलिप्टिकल मोशन भी है, यानी दीर्घवृत्ती वृत्ताकार कक्षा में सन के अराउंड घूमना। फिर उसके अपने एक्सिस पर भी लगातार कंटिन्यूअसली कौन सा मोशन करना? रोटेशनल मोशन करना। तो ये जो मोशंस है ये फ्रेंड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं? तो ये हमारे मोशन स्टार्ट हो रहे हैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारे अर्थ को या जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सारे प्लैनेट्स को क्या कर रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू फोर्स लगाए हुए हैं जिसके कारण वो इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहे हैं। जिसमें आप लोग केप्लर्स का लॉ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ऑल द प्लैनेट्स आर मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। तो ये फोर्स के कारण ही, किसके कारण? तो फोर्स के कारण ही ऑब्जेक्ट में क्या होता है? मोशन होता है, चाहे वो लाइटली बॉडी हो या फिर हैवी बॉडी हो या ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हों, उसमें कहीं न कहीं एक तरह का फ़ोर्स क्रिएट कर रहा है और उसी फ़ोर्स के कारण क्या हो रहा है? उस बॉडी में मूवमेंट हो रहा है या मोशन हो रहा है। तो ये जो भी हमारा मोशन है, इन मोशन को अगर हम जानेंगे, अगर इस मोशन के बारे में हमें स्टडी करना है, तो वह स्टडी आपका इन लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है? तो अगर फ़ोर्स के कारण ही मोशन शुरू होती है या ओरिजिन होती है, तो चलिए हम उस फ़ोर्स को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो हाउ कैन वी डिफ़ाइन द फ़ोर्स? तो फ़ोर्स का बहुत छोटा-सा डेफ़िनिशन है और ये आप छोटी कक्षाओं से ही जानते आ रहे हैं, क्या है? तो देखिए फ़ोर्स यानी बल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फ़ोर्स इज़ द पुश ओवर पुल। फोर्स हमारा क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमने बोर्ड है तो इसको पुल किया या इसको पुश किया, तो इसमें क्या होगा? जैसे हम इसके
इस पे फोर्स अगर लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, या तो इसमें खिंचाव होगा या फिर पुश करेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यही ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट पे हम पुश करें या जैसे इसको पुश करें या फिर इसको पुल करें, खींचें, तो इसमें क्या होगा, चेंजिंग होगा, चेंजिंग ऑफ द पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट में चेंजिंग आएगा तो इसमें मोशन आएगा, ठीक है। जब इसमें चेंजिंग आएगा तभी तो ये वस्तु गति की अवस्था में आएगी या गति करेगी। तो यही आपका हो गया फोर्स। तो देखिए, फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट पर ये बल क्या करता है, उसको धकेल या खिंचाव को ही हम बल कहते हैं, ठीक है। विथ मास, जिसमें आपका मास होता है, कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी में क्या करता है, चेंजिंग करता है, ठीक है। या फिर अनदर डेफिनेशन देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, द फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, यानी कि फोर्स भी आपका एक इन्फ्लुएंस है, एक ऐसा प्रभाव है दैट कैन चेंजेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन, जो हमारे किसी ऑब्जेक्ट का या वस्तु का क्या करता है, पोजीशन में चेंजिंग करता है, स्पीड और स्टेट, चाहे वो उसका पोजीशन हो, चाहे उसका स्पीड हो या फिर उसका स्टेट हो। जैसे रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इससे मतलब है, स्टेट से, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों ने फोर्स को जान लिया कि फोर्स एक ऐसा खिंचाव है या फिर आपका क्या है, पुलिंग है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजिंग कर देते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो गया। तो फोर्स को अगर आपने फ्रेंड्स अच्छे से जान लिया तो अगला देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स भी आप लोग जानते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। देखिए, बेसिक से एडवांस तक हम लोग चलेंगे। तो इसका बेसिक देखिए अब क्या है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स में देखिए आपका ये जो इसके टाइप्स हैं, आप जानते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जैसे जो हमारा फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। और दूसरा आप लोग देख रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमारे फोर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स, वह फोर्स जब वो आपका फोर्स कब स्टार्ट होगा या उस फोर्स से तभी उस ऑब्जेक्ट में चेंजिंग आएगा जब वो फोर्स आपके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। जैसे हमको क्या करना है यहाँ पे देखिए, फोर्स विच कैन बी अप्लाइड, यानी किसी हम ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाइड करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब वो फोर्स आपका उसके कांटेक्ट में, संपर्क में आएगा, ठीक है। फोर्स विच कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट। जैसे ये बोर्ड हो गया और ये मार्कर हो गया, तो ये तभी हम जब फोर्स लगा के ऐसे करेंगे तभी इसमें चेंजिंग आएगा, ये ड्रा होगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्स आपका हो गया, कांटेक्ट में आ जाएगा। या फिर जो भी आपका फोर्स है, जैसे एग्जांपल में हमने मस्कुलर फोर्स ले लिया, अपने मांसपेशियों के द्वारा हम जो फोर्स लगाते हैं, जैसे किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हमको उठा कर रखना है, जैसे कोई ईंट हो गया या फिर अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है या लाइटली ऑब्जेक्ट है, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह हम उठा कर रखेंगे तो अपनी मांसपेशियों का यूज करेंगे। तो उसके थ्रू हमारा अपने मांसपेशियों के द्वारा जब हम फोर्स लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हमें उठा के दूसरे जगह रख देना है, तो रखेंगे तो इस पे जब तक ये मार्कर इसके संपर्क में नहीं आएगा, यानी हमारे मस्कुलर फोर्स के द्वारा जब तक इस पे कोई फोर्स लगेगा, यानी संपर्क में आने पे ही इस मार्कर द्वारा, इस हमारे हैंड्स के थ्रू, मस्कुलर के थ्रू इस मार्कर पे फोर्स तभी लगेगा जब ये मार्कर संपर्क में आएगा या फिर ये हमारा हैंड इसके संपर्क में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मस्कुलर फोर्स। इसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन देखिए, ये मार्कर है और बोर्ड है, इसके बीच एक फ्रिक्शन लग रहा है तभी ये काम कर रहा है। अब दूर से ऐसे मार्कर पे चलाएंगे, चलेगा नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच एक फ्रिक्शन काम करेगा तभी चलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम रास्ते पे चल रहे हैं या जो भी वाहन चल रहे हैं, तो वाहन हो गया, मान लीजिए सड़क है और टायर है, जैसे साइकिल का टायर या जो भी वाहन है उसके टायर जब तक एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक आपका फ्रिक्शन फोर्स काम ही नहीं करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है तभी ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी शुरू होगा, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स फ्रेंड्स कई तरह का हो सकता है, जैसे लिक्विड के अंदर भी फोर्स फ्रिक्शन लगता है तो वो आपका क्या आ जाता है, विस्कोसिटी में या श्यान बल वहाँ पे आ जाता है। इसके बीच आपका जो दो आपके ये हैं सरफेस वाले, सरफेस पे जो जैसे आपके दो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उसके बीच भी आपका लगता है, जिसको घर्षण बल बोल देते हैं।
तो ये अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स उस कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच भी आपका फ्रिक्शन काम करता है, तो ये हमारे फ्रिक्शन फोर्स हो गए। उसी तरह से आपका ये इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक का बिगड़ा हुआ रूप जिसको आप प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक इलास्टिक हम कहते हैं, तो इलास्टिक का मतलब जिसको आप लोग प्रत्यास्थ बल हिंदी में बोलते हैं। तो एक अगर रिजिड सपोर्ट से हमने बांध दिया और एक ट्यूब लेके उसको खींचेंगे या फिर से छोड़ देंगे, तो फिर से वह उसी अवस्था में आ जाएगा। तो उसको हम प्रत्यास्थ बल इलास्टिक फोर्स कहते हैं, यानी कि ऐसा फोर्स जैसे उस फोर्स को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं या उसको मान लीजिए जैसे ट्यूब ही हम ले लिया या रबर ले लिया, तो उस रबर को क्या करेंगे, हम खींच रहे हैं। खींचने पे जब तक उस फोर्स का, इलास्टिक फोर्स का प्रभाव रहेगा तब तक तो ये स्ट्रेच रहेगा, स्ट्रेच रहेगा, लेकिन फिर से छोड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट उसी अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो वो हमारा इलास्टिक फोर्स हो जाएगा। फिर आपका मैकेनिकल फोर्स है। मैकेनिकल फोर्स, कोई भी हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं उसके थ्रू आपका मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होगा, फोर्स लगेगा मान लीजिए, ठीक है। तो मैकेनिकल फोर्स हो गया। तो ये सारे फ्रेंड्स किसके एग्जाम्पल थे, तो ये हमारे थे कांटेक्ट फोर्स के, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि ये समझ लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आपका एक ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इससे बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज पार्टिकल हो गया और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, यानी कि जब हम रेस्ट चार्ज पार्टिकल को एनालाइज करेंगे या रेस्ट चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी हमारे चार्जेस होते हैं वो रेस्ट में होते हैं और वो दूर दूर होते हैं। जैसे एक चार्ज हमने इसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज क्यू ले लिया और यहाँ पे कोई चार्ज, जैसे ये माइनस प्लस क्यू चार्ज ले लिया, तो इन दोनों के बीच एक आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर दोनों ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों आपके पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। तो ये फोर्स या ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन तभी, ये एक दूसरे के संपर्क में तो आ नहीं रहे हैं, फिर भी इसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है। तो ये आपका एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। फिर उसके बाद आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में फ्रेंड्स क्या है, जो हम अरे जो आपका जो सोलर सिस्टम टिका हुआ है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की ही तो बदौलत है, या जो भी ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो अगर जुड़े हुए हैं या टिके हुए हैं तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही टिके हुए हैं। जैसे हमारे सन है, सन के अराउंड आपका मरकरी है, फिर आपका जो भी प्लेनेट्स है, मरकरी हो गया, आपका यूरेनस हो गया, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, या जो भी प्लेनेट्स हैं वो हो गए, या सन भी जो है जिस गैलेक्सी में मौजूद है, ये सारा यूनिवर्स ही आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही टिका हुआ है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के संपर्क में आने से तो लग नहीं रहा है, तो ये आपका नॉन कांटेक्ट में हो जाएगा। अब देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है यानी कि एक एटम्स, उस एटम्स के अंदर आपका न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ आपका इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये न्यूक्लियस के अंतर्गत जो आपका लगने वाला फोर्स है वो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्स ये लगभग आपका ये स्मॉल रीजन में काम करने वाला फोर्स है, ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो फ्रेंड्स ये आपके थे टोटल नॉन कांटेक्ट फोर्स और ये आपके थे कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स का आपने टाइप जान लिया कि आपका फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है और ये आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला आप जानेंगे जड़त्व, इनर्शिया के बारे में। अगर आपने फोर्स को डिफाइन कर लिया, ठीक है, तो फोर्स के बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जड़त्व भी आपका देखिए क्या होता है। जैसे हम इनर्शिया जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहले इस जड़त्व के बारे में न्यूटन से भी पहले आए थे एक साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा गैलीलियो। तो जड़त्व को सबसे पहले गैलीलियो ने इसके बारे में डिस्कस किया, लेकिन गैलीलियो के बाद जो है, जैसे गैलीलियो ने डिस्कस किया इनर्शिया के बारे में, लेकिन उनसे पहले न्यूटन्स, उनके बाद न्यूटन आए, तो न्यूटन ने उसका एक पर्टिकुलर लॉज दिया, ठीक है। तो उसी लॉज पे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है।
तो सबसे पहले डिस्कस किसने किया, इनर्शिया के बारे में जो जिक्र किया वो किया गैलीलियो ने। गैलीलियो के बाद न्यूटन आए और तब उन्होंने अपना एक लाज दिया, नियम दिया। तो देखिए क्या है जी, तो इनर्शिया देखते हैं। इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे, जिसको हम जड़त्व बोलते हैं। इनर्शिया ये है हमारा जड़त्व, ठीक है, जड़त्व। तो इनर्शिया, अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है और इसका सिंपल सा छोटा सा डिफिनीशन है कि इनर्शिया इज एन प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया आपका कोई भी वस्तु है ना, तो उस वस्तु के अंदर निहित एक वो गुण है। क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है कि अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा तो रेस्ट में वही ऑब्जेक्ट रहना चाहेगी, और अगर वो पोजीशन, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, पसंद करना चाहेगी। तो इनर्शिया, हाउ कैन बी डिफाइन इनर्शिया। तो इनर्शिया जड़त्व जो है, इनर्शिया का सीधा सा एक लाइन का डिफिनीशन है कि ये इट इज द अगेंस्ट चेंज ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि यह अपने परिवर्तन का विरोध करती है। इट इज अपोजेस द चेंज ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि यह अपने क्या करती है, परिवर्तन का भी विरोध करती है। अगर मान लीजिए कोई, हमने ये बोर्ड है, ये आपका किस स्टेट में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो ये इसका विरोध करेगा अगर हम इसको मोशन में लाना चाहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा रेस्ट में है व्हाइट बोर्ड। अब इस पे जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे कोई, तो इसके रेस्ट पोजीशन में ये है तो इसके पोजीशन में हम चेंजिंग ला रहे हैं, ठीक है। अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करती है, ठीक है। तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो भी है वो अपने स्टेट का, अपने चेंजिंग का क्या करता है, अगेंस्ट या अपोजिट विरोध करता है वो, ठीक है। वो जिस अवस्था में, उसी अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है, ठीक है ना। जो वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करेगा। जैसे ये अगर गतिक अवस्था में है तो गतिक अवस्था में ही हमेशा रहे, या फिर अगर वह विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, ठीक है। तो इसके आधार पे देखिए इसका डिफिनीशन क्या बनेगा कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। एन ऑब्जेक्ट विच इज कॉजेज द चेंज ऑफ इट्स स्टेट, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करना चाहता है, करता है, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट इज अपोजेज द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स स्टेट, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को हम जड़त्व बोलते हैं। और ये जड़त्व आपका फ्रेंड्स प्रकार के, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर, आई होप आपने इसके डिफिनेशन को जान लिया, क्या है डिफिनेशन इसका। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच अपोजेज द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ an object which opposes the change of its state, अपने अवस्था परिवर्तन का वो विरोध करता है। ये आपका एक लाइन का डेफिनेशन हो जाएगा। और इसके अगर टाइप्स के बारे में देखें, इसके अगर हम टाइप्स देख ले, ये टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये आपका 3 तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये कौन कौन सा 3 प्रकार होगा इसको देख लीजिए। ये हमारा 3 तरह का हो जाता है इनर्शिया। पहला आपका है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या है आपका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स ये 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, इनर्शिया होते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया 3 तरह का, यानी कि पहला आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। और तीसरा है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है,
कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, गति में नहीं जाएगी, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द रेस्ट ऑलवेज भी कंटिन्यू इन रेस्ट। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो यही नियम क्या है आपका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो रेस्ट में है तो वो इसका किसका विरोध करेगी, मोशन का विरोध करेगी, वो मोशन में जाना ही पसंद नहीं करेगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसमें कब पाया जाएगा, कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो वो आपका रेस्ट ही में रहना चाहेगी पसंद। जैसे आपका दीवार हो गया या कोई भी बिल्डिंग है तो उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तभी वो रेस्ट में है, ठीक है। उसमें जड़त्व है, कौन सा, विराम का जड़त्व है। जिस दिन उसका रेस्ट का इनर्शिया खत्म हो जाएगा उसी दिन वो छत, वो बिल्डिंग अपने आप ढह जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन है, कोई आपका वाहन है वो गति की अवस्था में है तो हमेशा गति की अवस्था में रहना पसंद करेगा। अब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब वो चेंज होगा, जैसे ब्रेक लगा दिए तो अचानक गाड़ी रुक गई, तो उसके इनर्शिया ऑफ मोशन को आपने चेंज किया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करके, ठीक है। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो हमेशा वो मोशन में रहना पसंद करेगी। दिशा का जड़त्व, किसी टर्न पे अगर बस मुड़ रही है तो उसमें आप बैठा पैसेंजर भी मुड़ जा रहा है, उसमें कौन सा है, दिशा का जड़त्व है। यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन पे या कोई भी हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दिशा का जड़त्व का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट क्या करना चाहती है, डायरेक्शन के अलांग ही रहना चाहती है, कि ऐसा वह जड़त्व जिसमें अगर किसी भी हम दिशा के अलाउंड अराउंड फोर्स अगर लग रहा है तो बस उसी स्टेट में वैसे ही रहना पसंद करेगी। यानी कि जिसमें आपका दिशा का जड़त्व दिशा हो, दिशा के अलांग फोर्स लग रहा है तो वो डायरेक्शन का इनर्शिया कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हैं। जैसे हमने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखिए, अगर कोई भी आपका पैसेंजर है और वो पैसेंजर बैठा यात्री, अगर बस, जैसे आप बैठ के बस में सफर कर रहे हैं, ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है, तो बस में बैठे यात्री का अचानक आगे की ओर झुक जाना, यानी इसलिए कि वह आपका उसमें क्या है, इनर्शिया, कौन सा है, रेस्ट का, इनर्शिया रेस्ट है, ठीक है ना। तो विराम के जड़त्व के कारण ही कोई भी आपका पैसेंजर है, अगर वो बस में सफर कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो जब ब्रेक लगाया जाता है तो आगे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो ये आपका इनर्शिया रेस्ट के कारण होता है, ठीक है। और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड, ठीक है। जैसे आपका कंबल है, ठीक है, तो उस ब्लैंकेट को, कंबल को आप डंडे से पीटेंगे तो उसमें से जो भी आपके डस्ट पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसमें देखिए जो बस है, बस का हमने एग्जांपल दिया कि आपका द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन बस, ऐसे लिख सकते हैं। इसके जो एग्जांपल में है क्या हो जाएगा, द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन अ बस। एक कोई आपका पैसेंजर है, वो बस में बैठा हुआ है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तो अचानक से ब्रेक लगाता है अगर चालक तो वो आगे की ओर झुक जाता है। या कोई ब्लैंकेट है, उस ब्लैंकेट को आप डंडे से उसको क्या कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं या पीट रहे हैं, तो उसमें से उस डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं, तो इसी के कारण वो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अन्य और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपका है गिलास है, गिलास में आप कवर करके रख देते हैं, ठीक है, और फिर से हटाते हैं तो उसमें से वेपर निकल जाते हैं, ये भी आपका एग्जांपल्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण आ जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन में भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपका इनर्शिया में आपका चलते हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो ये आपका गति का जड़त्व है। ये भी आपका, इसमें भी गति का जड़त्व अप्लाई हो जाएगा। जैसे बस में बैठा यात्री बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है। जैसे इसमें अगर कोई भी यात्री ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है, तो अगर बस में वो बैठा या खड़ा है तो बस अचानक से चली तो वो पीछे की ओर झुका, तो उसमें इनर्शिया आप क्या हो जाएगा, रेस्ट। जैसे बस रेस्ट में है और बस में बैठा अगर यात्री है, ठीक है, बैठा है या खड़ा है,
तो अगर बस अचानक से चालक स्टार्ट करता, अचानक से बस चलती है तो यात्री पीछे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है। तो ये क्यों होता है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। और इसी का एग्जाम्पल सेम है कि द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन बस। तो जैसे आपका बस चल रही है और लगाता है वो अचानक से आपका चालक ब्रेक, तो वो आगे की ओर झुक जाता है। तो आगे की ओर झुकता है, इसका मतलब वो गतिक अवस्था में है, तो वो विरोध किया तभी तो वो आगे की ओर झुक गया। और ये आपका रेस्ट में था तो फिर मोशन में आ गया, इसका मतलब वो किसका विरोध किया? मोशन का विरोध किया। ठीक है, तो ये आपका इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। फिर से ये आपका, इसमें भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, पहले इनर्शिया ऑफ मोशन को देख लीजिए। तो ये हो गया, गाड़ी के टायर जो है फट जाते हैं, तो ये भी इसी के कारण होता है। गाड़ी के टायर में जो भी आपका गाड़ी का टायर है, तो वो गाड़ी का जो आपका गाड़ी का टायर है फ्रेंड्स, ठीक है, तो गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मटर गार्ड लगा दिए जाते हैं। तो ये भी इसी के कारण होता है, इनर्शिया मोशन के कारण हो जाता है। ठीक है, तो इनर्शिया मोशन हो जाएगा। फिर और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद देखिए दिशा के जड़त्व। ठीक है, ये आपके गति के जड़त्व में हो गया, बता दिया हमने। ये चलती हुई बस का जब हम ब्रेक लगाते हैं तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। अब दिशा के जड़त्व में देखिए, गाड़ी के टायर का जो फटना वो भी हो गया। वो गाड़ी के टायर में जो है मटर गार्ड यूज किए जाते हैं ना, तो उसमें देखिए दिशा का जड़त्व पाया जाएगा, तो वो आपका दिशा का जड़त्व का हो गया। या तीव्र गति से बस जो है किसी घुमावदार पे मुड़ती है तो यात्री उसी दिशा की ओर झुक जाता है, तो ये आपका इनर्शिया डायरेक्शन रहा। ठीक है, तो ये हमने बताए आज के लेक्चर में फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो हमारा। क्या है, रिकैप कर देते हैं। पहले हमने फोर्स बताया, फोर्स के टाइप्स को बताया, अच्छे से समझाया उसको क्या होता है। उसके बाद जड़त्व को बताया कि जड़त्व क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके अगले नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।